अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 28 जो है जुलाई हो गई है और महकमे मौसमियात के सबसे पहले आप लोगों को अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। महकमे मौसमियात पाकिस्तान ने जो है मुल्क भर में जो है 29 जुलाई से 5 अगस्त तक जो है मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की मजीद बारिशों की पेशन गोई की है। सिंध के हवाले से अगर आप लोगों को गाइड करूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक 31 से 2 अगस्त के दौरान थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, इस्लामकोट, बदीन, सांगड़, टंडो मोहम्मद खान, टंडो वाला यार, कराची, मिठियारी, जामशोरो, शहीद बंजीराबाद, कोटकी, कशमोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, सखर, कंबर शदाद कोट, लड़काना, खैरपुर, नौशेर अफरोज और ठट्टा में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ वफ़े वफ़े से बारिश का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पे मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की गई है। तो ये महकमा मौसमियात की अपडेट थी। तो कराची के हवाले से अगर आप लोगों को रेन एक्टिविटी के हवाले से गाइड करूँ तो पहली तारीख से दूसरी तारीख तक रेन एक्टिविटी के काफ़ी अच्छे चांसेस बन तो रहे हैं। खुसूसन अब मैं आप लोगों को मॉडल की प्रोजेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये कल रात की इमेज थी और इसमें अगर आप लोग देखें तो सिस्टम जो है ये डीप डिप्रेशन, जो कि पहला डीप डिप्रेशन है, इससे पहले डिप्रेशन बना था और ये अगर थोड़ा सा इंडिया के ऊपर ये खलीज बंगाल में थोड़ा सा और ये समंदर की तरफ होता है, यानी कि तो ये साइक्लोन की कैटेगरी तक भी जा सकता था। और ये एच डी इमेज है, अगर आप लोग देखें कल रात तक इसका विंड स्पीड जो थी 55 के ऊपर की थी, प्रेशर 992 के ऊपर था। और ये एच डी इमेज देखें तो बादल काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि सर्कुलेशन हो रही है बादलों की। और अभी आप लोगों को मैं लाइव भी दिखा देता हूँ कि किस तरह मूवमेंट हो रही है क्लाउड की। तो उससे पहले मॉडल्स की प्रोजेक्शन देख लें। ये ई सी एम डब्ल्यू एफ का मॉडल है, ये रात का है। इसमें प्रेसिपिटेशन कराची के ऊपर भी दिखा रहा है, सिंध को लपेट में ले रहा है ये। और ये 45 डेज़ की प्रोजेक्शन है, जो कि आप लोग मुझसे कहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं शेयर कर देता हूँ। उसमें चेंजिंग आती है, याद रखिएगा, 100% नहीं होती ये चीज़ें। बाकी मॉडल की प्रोजेक्शन है, ई सी एम डब्ल्यू एफ मॉडल जो दिखा तो रहा है प्रेसिपिटेशन। अब आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिए बादलों की रोटेशन। बादल जो है कंटिन्यूसली जो है मूव कर रहे हैं ये वेस्टवर्ड की तरफ, यानी कि ख़ास तौर पर ये राजस्थान, गुजरात के ऊपर आने के चांसेस हैं और ईस्टर्न सिंध को काफ़ी अच्छा ही मुतासर करने जा रहा है। और देखें बराह रास्त आप लोग पूछ रहे हैं कि कराची को अफेक्ट करेगा, तो देखें न्यूट्रल कंडीशन या एलिनो कंडीशन जो होती है उसमें बराह रास्त नहीं मुतासर कर रहा होता। ख़ास तौर पे लालीना कंडीशन हो, जिस तरह 2022 के ऊपर आप लोग ने देखा सिस्टम जो थे वो ख़ास तौर पर जो है बलूचिस्तान को मुतासर करते करते ये जो है ओमान रीजन और जो है कभी कभार जो है ये यहाँ तक दुबई तक भी जो है चले गए थे। तो अभी के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को गाइड करूँ सिस्टम के हवाले से, तो जो महकमा मौसमियात ने अपडेट दी है वो आइकॉन मॉडल के हिसाब से दी है। और आइकॉन मॉडल आप लोगों को मैं पहले रेन एक्टिविटी के हिसाब से दिखा देता हूँ। पहले आइकॉन मॉडल आप लोग शेयर कर रहा हूँ। तो सिस्टम की प्रोजेक्शन ये अभी की है, ये करंट जो अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जबकि तो रोटेशन आप लोग देख रहे हैं, क्लाउड्स की मूवमेंट आप लोग देखिए कि बारिश जो है बढ़ रही है। जिस तरह महकमा मौसमियात ने 29 तारीख से कहा कि पाकिस्तान के बलाई इलाकों को ये पहले मुतासर करेगा, फिर जो है ट्रफ जो होगी नीचे की तरफ आएगी। कराची वालों को एक चीज़ मैं बताऊं, देखिए कराची आप लोग ने माइंड में हमेशा रखना है कि कराची में मानसून के ऊपर बारिश जब ट्रफ नीचे की तरफ हो जब, और जब कोई सिस्टम हो तो उससे बारिश होती है। अदरवाइज़ कराची में लोकल डेवलपमेंट से रेन एक्टिविटी नहीं होती। अगर कोई सिस्टम ना हो कोई भी बारिश नहीं होती। बादल कहीं भी आप लोगों को कोई भी अगर दिखा रहा है तो इट्स मीन कि वो कराची की तरफ आएगा नहीं अगर सिस्टम ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देखें ये आइकॉन मॉडल की प्रोजेक्शन है, ये 29 तारीख की है। और जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने मेंशन किया है, ख़ास तौर पे ये सिंध रीजन को जो है ख़ास तौर पे 31 तारीख की शाम और रात से मुतासर करेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये 30 तारीख की प्रोजेक्शन है। सिस्टम जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, सेंट्रल ऑफ इंडिया और गुजरात की तरफ ये आ रहा है सिस्टम। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और इसमें अगर आप लोग देखें तो ये जो है 31 तारीख से इसका इम्पैक्ट जो है ईस्टर्न सिंध के ऊपर नज़र आना शुरू होगा। कराची में मैंने आप लोगों को कहा कि कराची में पहली तारीख से दूसरी तारीख तक चांसेस हैं अगर हम आइकॉन मॉडल के हिसाब से चलें। तो देखिए मल्टीपल फैक्टर होते हैं, ये मैं आप लोगों को अपना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमें देखना पड़ता है कि ड्राई विंड किस तरह चल रही है। और भी फैक्टर होते हैं जिसमें एमजीओ का किरदार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइकॉन मॉडल के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो काफ़ी रेंज शो कर रहा है, जबकि जीएफएस इसके बरक्स जा रहा है और ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल जो है ख़ास तौर पे रेन एक्टिविटी दिखा रहा है, लेकिन उस तरह की नहीं जिस तरीके से आइकॉन दिखा रहा है। तो बाकी है कि अगर आप लोग मेरी राय रहें तो कराची में भी चांसेस होंगे। मेनली इसका जो इम्पेक्ट नज़र आएगा आप लोगों को ईस्टर्न सिंध के ऊपर तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा नज़र आएगा। और जो है बाकी है कि इसकी अपडेट मैं आप लोगों को मुसलसल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रेन एक्टिविटी के हवाले से। और ड्राई विंड का अगर आप लोग पूछते हैं तो ड्राई विंड आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ड्राई विंड के चांसेस
इस सिस्टम को मुतासिर कर सकती है या नहीं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी जो है हाइट बढ़ा देता हूँ, और ये मैं 500 HP के ऊपर लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हर लेयर के ऊपर देखना पड़ता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ये 31 तारीख सिस्टम की अगर आप लोग देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा आइकन मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा विंड लेता हुआ आ तो रहा है। ये ड्राई विंड कराची के ऊपर यहाँ देखें 30 से 31 तारीख के दरमियान तो घुस रही है, यानी कि आ रही है ना। और फिर अगर आप लोग देखें तो ये फिर सिस्टम का इफ़ेक्ट आने लगा है ईस्टर्न सिंध के ऊपर 1 और 2 तारीख के दौरान। तो कुछ कुछ ड्राई विंड का भी इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन सिस्टम अगर ये इसी तरह शिद्दत के साथ रहता है तो हमें जो है बारिशें फिर उस तरह की देखने को मिल जाएंगी जिस तरह आइकन दिखा रहा है। अदरवाइज़ होता ही है कि जैसे जितना शिद्दत सिस्टम जो है जितनी शिद्दत के साथ स्ट्रांग होता है उतनी शिद्दत के साथ वीक भी हो जाता है। ये मेरी एक अपनी परसेप्शन है। बाकी देखते हैं कि किस तरह की रेन एक्टिविटी होती है। अभी के लिए ये अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ महकमे मौसमियात की शेयर की है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो मौसम के मुतालिक आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।